हेलो दोस्तों, मैं देवस्मिता। आप सभी को मेरे चैनल फार्मेसी विद देवस्मिता पर स्वागत है। मेरा पहला वीडियो में आप लोग इतने सारे सपोर्ट किए, इसलिए थैंक यू। और हम लोग पिछले वीडियो में वो इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म के बारे में डिस्कशन किए थे। पिछले वीडियो में हम डोसेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किए थे। आज मैं आप सभी के साथ उसका पहला क्लासिफिकेशन सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या है? सॉलिड डोसेज फॉर्म एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डोसेज फॉर्म होता है जो फार्मास्यूटिकल का इम्पोर्टेंट डोसेज फॉर्म जो कंटेन करता है एक यूनिट डोज और वन और मोर ड्रग, यूनिट डोज ऑफ वन और मोर ड्रग। ये जो सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है ये फार्मास्यूटिकल का एक इम्पोर्टेंट डोसेज फॉर्म है जिसमें वो जो एक ड्रग होता है एक और मोर ड्रग को लेकर एक यूनिट डोज में उसको प्रिपेयर किया जाता है। वो सॉलिड डोसेज फॉर्म डिवाइडेड होता है दो टाइप्स में। पहला आता है यूनिट डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म क्या होता है? यूनिट डोसेज फॉर्म है ये जो यूनिट डोज इज द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट इन ए सिंगल डोज। यूनिट डोसेज फॉर्म में हम वो जो ड्रग को एक सिंगल टाइम में एक सिंगल डोज ही ले सकते हैं, इसको यूनिट डोज बोलते हैं। वो यूनिट डोसेज फॉर्म के अंडर में आता है टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, पिल्स। आप सब लोग देख सकते हैं ये टैबलेट हो गया, इसमें कैप्सूल हो गया, पाउडर्स हो गया, पिल्स भी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे टैबलेट्स। टैबलेट्स क्या है? टैबलेट ये यूनिट डोज है जो वन और मोर मेडिकामेंट को कंप्रेशन मेथड में प्रिपेयर किया जाता है। कंप्रेस करा जाता है सॉलिड डोसेज फॉर्म को जो कंटेन करता है मेडिकामेंट्स और मेडिकामेंट कंटेन करता है उसके साथ एक्सीपेंट और बिना एक्सीपेंट के भी उसको कंप्रेस करके हम टैबलेट बना सकते हैं। टैबलेट वेरी करता है उसका साइज में, उसका शेप में, उसका कलर में, इस सब में टैबलेट वेरी करता है। टैबलेट में वो जो एक्सीपेंट यूज़ होता है वो एक्सीपेंट क्या है? कॉमन एक्सीपेंट्स आर यूज्ड इन टैबलेट। क्या क्या आता है? डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स क्या है? वो प्रोवाइड करता है टैबलेट को बल्कीनेस। और बाइंडर क्या है? ये जो बाइंडर है वो इम्पोर्टेंट है टैबलेट प्रिपेयर के लिए। वो जो एक्सीपेंट है बाइंडर का काम यहाँ है कि ये इम्पोर्टेंट होता है ग्रैन्युलेशन ऑफ पाउडर को छोटे छोटे कणेकार में बनाता है वो बाइंडर। उसके बाद आ गया लुब्रिकेंट क्या है? लुब्रिकेंट वो प्रोवाइड करता है गुड फ्लो एंड एंश्योर एफिशिएंट टैबलेटिंग। लुब्रिकेंट जो होता है वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, किसमें? बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट के बिटवीन वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करा देता है। उसके प्रभाव से वो गुड फ्लो प्रोवाइड करता है और एफिशिएंट टैबलेट हम लोग पा सकते हैं। उसके बाद आ गया स्वीटनेस एंड फ्लेवर्स। स्वीटनेस एंड फ्लेवर हम लोग क्यों यूज़ करें टैबलेट में? क्योंकि टैबलेट हम सभी लोग को पता है टैबलेट वो कड़वा आता है, उसका स्मेल कुछ टाइम उसका स्मेल भी हार्ड आता है। और स्वीटनेस होगा तो हम लोग सब लोग इजीली उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसीलिए जो एपीआई है, मैं पिछले वीडियो में बोली थी एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसका टेस्ट को मार्क्स कर देने के लिए हम लोग स्वीटनेस एंड फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं। उसके बाद आ गया बुक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट। वो बुक्कल टैबलेट क्या होता है? ये इमेज में देखिए, बुक्कल टैबलेट को वो कहाँ पे प्लेस किया है? वो जो टैबलेट को देखिए उसको वो गम एंड चीक के बिटवीन में प्लेस किया है, वो हो गया हमारा बुक्कल टैबलेट। बुक्कल टैबलेट क्या है? जिस टैबलेट को हम गम एंड चीक के बिटवीन प्लेस करते हैं वो हो गया हमारा बुक्कल टैबलेट। उसके बाद हम देखेंगे सबलिंगुअल टैबलेट क्या है? उसको कहाँ पे प्लेस किया है? उसको टंग के अंडर प्लेस किया है। तो जो टैबलेट टंग के अंडर प्लेस होता है वो सबलिंगुअल टैबलेट है। सबलिंगुअल टैबलेट, दिस टैबलेट इज प्लेसिंग अंडर द टंग। इन दोनों मेडिकामेंट ऑफ बोथ सिस्टम्स रैपिडली डिजल्व इन माउथ। ये जो बुक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट है वो बोथ सिस्टम में वो जो टैबलेट है वो माउथ में रैपिडली डिजल्व हो जाता है और ऑब्जर्व कहाँ से होता है? थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पे है? माउथ में। थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ।
उसके एग्जाम्पल क्या क्या आ गया, भासोडाइलेटर्स एंड स्टेरॉयडल हार्मोन्स। भासोडाइलेटर मतलब क्या होता है, नाइट्रोस्टैट, टियाजाक, वो सब भासोडाइलेटर का एग्जाम्पल हो गया। और स्टेरॉयडल हार्मोन में क्या क्या आता है, हम सबको पता है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ये सब एग्जाम्पल स्टेरॉयडल हार्मोन का हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इफरवेसेंट टैबलेट। इफरवेसेंट टैबलेट क्या है, वो जो टैबलेट है एक अनकोटेड टैबलेट है जो कंटेन करता है साइट्रिक एंड टैक्टेरिक एसिड को, ऑल्सो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को भी कंटेन करता है। वो रिएक्ट करता है रैपिडली जब वाटर के प्रेजेंस में आता है और रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, इफरवेसेंट टैबलेट्स आर अनकोटेड टैबलेट and contain citric acid and tartaric acid and carbonate or bicarbonate which react rapidly in the presence of water and release carbon dioxide। ये जो लड़की वो टैबलेट को पानी में डुबाने जा रही है, पानी में डूबने के बाद टैबलेट को देखिए वो उसमें रिएक्ट कर रहा है और रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो डिजल्व होता है पानी में, डिजल्व वाटर में होता है, यूज़ के पहले ही वो डिजल्व हो जाता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है इफरवेसेंट टैबलेट, इमीडिएटली डिजल्व हो जाता है और प्लीजेंट टेस्ट देता है कार्बोनेटेड ड्रिंक को। उसके बाद आ गया च्यूएबल टैबलेट। ये इमेज देख के आप सब लोग को पता चल गया होगा वो इमेज किसका है, विटामिन सी टैबलेट का। इसको हम च्यूएबल टैबलेट के तरह यूज़ करते हैं। छोटे बच्चे इसको चॉकलेट के तरह यूज़ करते हैं, हम लोग भी इसे ही यूज़ करते हैं। कोविड के टाइम में हम सब इसी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, तो ये हम सबको पता है। च्यूएबल टैबलेट क्या है, इस टैबलेट हम लोग स्वेलिंग के बिफोर इसको च्यू करते हैं। दिस टैबलेट्स आर च्यूअर प्रायर टू स्वैलोइंग। सेकेंड में आता है टैबलेट आर प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग जब स्वैलो करेंगे वो टैबलेट को, उसके पहले ही उसको हमको च्यू करना होगा, उसके बाद हम स्वैलो करेंगे, इसीलिए इसका नाम च्यूएबल टैबलेट। चबा के हम लोग इसको स्वैलो करेंगे। और एग्जाम्पल आ गया विटामिन टैबलेट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज देख रहे हैं आप, लिम्सी टैबलेट, ये हो गया विटामिन टैबलेट। उसके बाद आ गया कैप्सूल। कैप्सूल क्या है, कैप्सूल एक सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है जो कंटेन करता है सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड फिल एंड ए जिलेटिन सेल को कंटेन करता है। कैप्सूल में एक्सीपेंट यूज होता है, कॉमन एक्सीपेंट यूज्ड इन द कैप्सूल क्या क्या आता है। फर्स्ट आ गया जिलेटिन। जिलेटिन क्यों यूज़ करें, क्योंकि इट इज़ यूज्ड एज ए जेलिंग एजेंट। सेकेंड में आता है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर क्या करता है, टैबलेट में इंश्योर करता है इलास्टिसिटी और मैकेनिकल स्टेबिलिटी को। थर्ड में आ गया एडिशनल एडिटिव्स। हम यूज़ करते हैं कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव और ओपेसिफाइंग एजेंट। कलरिंग एजेंट हम लोग क्यों यूज़ करें, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अट्रैक्टिव होगा तो हम लोग को खाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग को इंटरेस्ट आएगा। और प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक स्टोर रह सकता है और हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया ओपेसिफाइंग एजेंट। ओपेसिफाइंग एजेंट मतलब है एक टैबलेट को एक लुक देता है, आइडियल ब्राइटनेस देता है और लग्जरियस फील कराता है। कैप्सूल अच्छा दिखेगा तो कैप्सूल को हम लोग इनटेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग उसको ऐसे बनाएंगे जैसे उसमें कोई कड़वा, कोई बिटर टेस्ट नहीं रहेगा, कोई स्मेल नहीं रहेगा, हमको अच्छा लगे ऐसे ही हम उसको प्रिपेयर करें तो कैप्सूल हम लोग इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इसीलिए हम एडिशनल एडिटिव यूज़ करते हैं। उसके बाद कैप्सूल दो टाइप का आता है, पहला हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सेकंड में आता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या आता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो हो गया वो होता है, यूज़ होता है एज ए ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मेनली ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट को लेकर बनाया जाता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में दो पार्ट होता है, दो कलर के पार्ट होता है। ये जो ऊपर में देखिए ये जो पार्ट है वो दो पार्ट है, उसके अंदर पाउडर होगा, तो वो हो गया हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये देखिए वो जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये जो यहाँ पे देखिए ये एक वाइट का है, ये ब्लू नहीं, ये जो वाइट का पार्ट है ऐसे ही एक
पार्ट में जो बनाया गया हो, वो कैप्सूल के बाहर एक ही कोटिंग हो, वो हो गया सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जिसके अंदर सेमी सॉलिड हो सकता है और एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकता है। जब हम कैप्सूल को इंटेक करेंगे उसके बाद वो हमारा बॉडी के अंदर जाएगा और उसका ऊपर कवर वहाँ पे मेल्ट होगा और ड्रग हमारा बॉडी में जाकर उसका एक्शन दिखाएगा। वो हो गया कैप्सूल के बारे में। अभी हम सब लोग देखेंगे पिल्स। पिल्स क्या है? वो इट इज़ ए सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म है जो कंसिस्ट होता है एक स्पेरिकल मैसेज और प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट विथ इनर एक्सिपिएंट्स। वो जो पिल्स होता है वो भी सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म है। कंसिस्ट करता है एक स्पेरिकल मैसेज एंड प्रिपेयर्ड होता है वन और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से विथ इनर एक्सिपिएंट और एपीआई के सहाय वो पिल्स प्रिपेयर होता है। लेकिन पिल्स आर नाउ रेयरली यूज्ड। लेकिन आजकल के दिन पिल्स को हम लोग बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले हम टैबलेट कैप्सूल यूज कर रहे हैं। उसके बाद आ गया हमारा सॉलिड डोसेज पम्प का सेकेंड पार्ट, बल्क डोसेज पम्प। हम लोग इतने तक यूनिट डोसेज पम्प के बारे में डिस्कशन कर लिए, अभी बल्क डोसेज पम्प के बारे में जानेंगे। वो बल्क डोसेज पम्प क्या होता है? बल्क डोसेज पम्प जो है यूनिट डोसेज पम्प के में आगे आ गया, हम लोग उसको एक बार में एक ही डोज ले सकते हैं। लेकिन बल्क डोसेज पम्प जो है हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा डोज ले सकते हैं। जैसे कि पाउडर को हम जैसे टैबलेट को एक ही टैबलेट लेना है, उससे पाउडर को कुछ एक ही दाने तो नहीं ना, कुछ ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। ऐसे ही द बल्क फॉर्म आर मीन फॉर इंटरनल यूज। सप्लाई होता है क्या? यूज्ड आर सप्लाइड आइदर एज ग्रैन्यूल्स और फाइन पाउडर्स। द बल्क पाउडर डिवाइडेड होता है टू टाइप्स में। बल्क पाउडर यूज होता है एज इंटरनल यूज एंड एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज में एग्जाम्पल क्या क्या आ गया? फाइन पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स। उसके बाद एक्सटर्नल यूज में आ गया स्नॉप्स, डस्टिंग पाउडर्स, इनसफोलेशंस, ऑल्सो डेंट्रीफाइसेस। फर्स्ट हम लोग देखेंगे फाइन पाउडर। फाइन पाउडर क्या है? एक पाउडर है। और फाइन पाउडर क्या है? पाउडर तो पाउडर। फाइन पाउडर मतलब इट इज़ ए फार्मास्यूटिकल पाउडर जो मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर? एक फाइनली डिवाइडेड ड्रग और एक केमिकल जो ड्राई फॉर्म में होगा। ड्राई फॉर्म में वो होगा उसका मिक्सचर, जो मिक्सचर होकर एक फार्मास्यूटिकल पाउडर बना जाएगा, उसको हम लोग फाइन पाउडर बोलते हैं। उसके बाद आ गया ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल क्या है? Some powders are bitter, nauseous and unpleasant, so that cannot be given in tablet or capsule form. In this case, we use granule form. तो जो मैं बोली थी ना, जो पाउडर का बिटर, नॉजियस, अनप्लीजेंट टेस्ट होगा, तो हम लोग इसको टैबलेट और कैप्सूल में देंगे तो पेशेंट इजीली नहीं इंटेक करेगा, इसलिए हम लोग ग्रैन्यूल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इफरवेसेंट ग्रैन्यूल में यूज़ करते हैं और ओरल ग्रैन्यूल में यूज़ करते हैं। इफरवेसेंट ग्रैन्यूल क्या है? वो स्पेशली प्रिपेयर होता है सॉलिड डोसेस ऑफ मेडिकामेंट, जो इंटरनली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और ओरल ग्रैन्यूल जो है वो कंसिस्ट करता है सॉलिड और ड्राई एग्रीगेट ऑफ पाउडर, जो जिसका शेप इरेगुलर हो। वो सप्लाई होता है समटाइम वो सिंगल डोज ऑफ सचेट में भी सप्लाई होता है। और ओरल ग्रैन्यूल को हम समटाइम प्लेस करते हैं किसमें? अंडर द टंग के अंडर में ओरल ग्रैन्यूल को प्लेस करते हैं। उसके बाद आ गया स्नॉप्स। स्नॉप्स क्या है? ये जो इमेज देख रहे हैं आप लोग, वो जो आदमी है वो क्या कर रहे हैं, देखते हैं स्नॉप्स क्या है और वो क्या कर रहे हैं हम लोग जानेंगे। दीज आर द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म। जो मेडिकामेंट है, दीज आर ए फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। स्नॉप्स जो है वो फाइनली डिवाइड होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट, जो इनहेल होता है कहाँ पे? इनटू नॉस्ट्रिल्स फ्रॉम। किस लिए हम उसको इनहेल करेंगे? फॉर इट्स एंटीसेप्टिक ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन के लिए हम लोग स्नॉप्स को यूज़ करते हैं। और इमेज आप लोग देख रहे हैं, वो जो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म है वो इनहेल होता है। वो जो एक नॉस्ट्रिल में वो इनहेल होगा, किस लिए? एंटीसेप्टिक और ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन के लिए हम स्नॉप्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया डस्टिंग पाउडर। ये इमेज देख रहे हैं,
ये क्या है? कैंडिड पाउडर। आप सबको पता है कैंडिड पाउडर किस लिए? वो लोकल स्किन इरिटेशन, लोकल इरिटेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो डस्टिंग पाउडर, दिस आर मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज to the skin or local in irritation. Dusting powder should be passed through a adhesive to enhance their effectiveness. ये एडिसिव क्या है? इफेक्टिवनेस को एनहांस ये कैसे करेगा? एडिसिव क्या है? जो सीव मतलब क्या है? सीव है वो डिटरमाइन होता है साइज ऑफ वायर। वायर जो यूज़ होता है एक जाली के तरह होता है। वो जाली में वायर के साइज को डिटरमाइन करता है वो सीव। तो 80 मेस मीडियम साइज जो होता है उसको 80 सीव बोलते हैं। तो इस 80 सीव में वो जो पाउडर पास हो सकता है तो वो डस्टिंग पाउडर प्रॉपर बनाया गया है और वो उसका इफ़ेक्टिवनेस को एनहांस कर सकता है। वो हो गया हमारा डस्टिंग पाउडर। और 80 सीव आप सब लोग समझ गए होंगे। तो डस्टिंग पाउडर शुड बी पास थ्रू ए 80 सीव टू एनहांस देयर इफेक्टिवनेस। वो इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। एग्जाम्पल में कैंडिड पाउडर, और आप सबको पता है कीटो पाउडर भी होगा। उसके बाद इनसफोलेशन। ये आदमी जो एक अपैरेटस आप सब लोग देख रहे हैं वो क्या है? देखते हैं वो क्या है? इनसफोलेशन, दिस आर ए मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर। एक मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर है जो मीन्ड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी कैविटी सच एज नोज, थ्रोट, ईयर्स एंड वाजाइना with the help of an apparatus known as insufflator। मतलब क्या है? एक मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर है जो इंट्रोडक्शन करा जाता है किसमें? इनटू द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में उसको इंट्रोडक्ट करा जाता है किस जरिया में? सच एज नोज, थ्रोट, ईयर, वाजाइना विद द हेल्प। हम लोग वो पाउडर को बॉडी के उस जो कैविटी में बोली नोज, थ्रोट, ईयर, वाजाइना, उसमें कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? हेल्प ऑफ एन अपैरेटस। जो अपैरेटस का नाम है इनसफोलेटर। ये जो इमेज में मैं जो बोली थी, जो अपैरेटस का नाम क्या है? वो है इनसफोलेटर। इसमें हम सभी लोग वो जो डस्टिंग पाउडर है इन अपैरेटस में देंगे। वो हमारा बॉडी के जिस साइड में हमको वो ड्रग नीड है उस साइड में, वो नोज़ हो, थ्रोट हो, ईयर हो, वाजाइना हो, उस साइड में उसको अप्लाई करता है, स्प्रे करता है। It sprays the powder into a stream of finely divided particles। वो स्प्रे करता है पाउडर को into a stream of finely divided particle में on the over side of application। जो साइड में हमको वो ड्रग चाहिए उस साइड में उसको स्प्रे करता है फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स के जरिए। और ये जो apparatus है ना, ये ब्लॉक हो जाता है। कैसे? इट गेट ब्लॉक्ड व्हेन इट इज स्लाइटली वेट और द पाउडर यूज्ड इज वेट। ये जो अपैरेटस है इसमें हम लोग जो पाउडर यूज़ करते हैं वो पाउडर वेट होगा और वो अपैरेटस स्लाइटली वेट भी हो जाएगा तो वो अपैरेटस ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके ये हो गया हमारा इनसफोलेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेंट्रीफाइसिस। डेंट्रीफाइसिस क्या है? इस साइड में आप लोग क्या देख रहे हैं? टीथ देख रहे हैं, टूथपेस्ट देख रहे हैं, ब्रश देख रहे हैं और लिखा क्या गया है? ब्रश योर टीथ। तो हम लोग आप सभी लोग जान रहे हो कि डेंट्रीफाइसिस मतलब क्या? जानना चाहते हैं तो देखते हैं। डेंट्रीफाइसिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टूथ पाउडर्स। These are applied for cleaning the surface teeth by the help of brush। Dentifrice also known as tooth powder। टूथपेस्ट वो अप्लाई होता है क्यों? टीथ का सरफेस को क्लीन करता है। हम टीथ का सरफेस को कैसे क्लीन करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ब्रश के जरिए हम क्लीन करेंगे। और वो डेंटिफाइसिस कंटेन करता है सुइटेबल डिटर्जेंट और सोप और सम एब्रेसिव सब्सटेंस एंड ए सुइटेबल फ्लेवर। और जो एब्रेसिव सब्सटेंस है क्या है? एब्रेसिव सब्सटेंस के मतलब एक पॉलिशिंग एजेंट है जो हमारा टीथ को पॉलिश करता है और एक सुइटेबल फ्लेवर भी देता है। वो जो डेंटिफाइसिस में एक सुइटेबल डिटर्जेंट होगा और सोप होगा, उसमें एक पॉलिशिंग एजेंट होगा, एक सुइटेबल फ्लेवर होगा, तो वो टूथ पाउडर का टेस्ट भी अच्छा रहेगा, हम लोग को यूज़ करने में भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए डेंटिफाइसिस कंटेन करता है ए सुइटेबल डिटर्जेंट और सोप, सम एब्रेसिव सब्सटेंस एंड ए सुइटेबल फ्लेवर। ये हो गया हमारा डेंटिफाइसिस के बारे में। आज
के लिए इतना। आज के लिए हम सभी लोग डिस्कस कर लिए सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में, सॉलिड डोसेज फॉर्म का यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। तो हम लोग आज के वीडियो में इतने तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और कोई दिक्कत हो या मेरा कोई गलती भी रह गया हो तो आप सभी लोग मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और आप सभी लोग को ऐसे ही मैं फार्मेसी रिलेटेड वीडियो दूंगी। ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल फार्मेसी विद देवस्मिता के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।